यमन और हबशा का बादशाह इब्राहा था। उसने शहर सना में एक गिरजा घर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आएं और इस गिरजा घर का तवाफ़ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनाचे कुरैश के कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना के सफ़र किया और अब्राहा के गिरजा घर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया और उसके दौर दीवार को निजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर इब्राहा बादशाह को बहुत तैश आया और उसने काबा मुअज़्ज़मा को उठा देने की कसम खा ली और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरो एक बहुत बड़ा कोपेकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। इब्राहा ने अपनी फ़ौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रौबदार और नहायत ही जसीम व बाशिकवा आदमी थे। ये इब्राहा के पास आए। इब्राहा ने उनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर इब्राहा ने कहा, मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फ़ौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुक़द्दस व मुहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ़ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं। इब्राहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ीर हो जाओ जहाँ। चुनाचे कुरैश ने आपके मशवरा पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आपको भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। इब्राहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ न चला। जिस तरफ उसको चलाते थे चलता था, मगर काबा मुकरमा की तरफ जब उसको चलाते तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियाँ थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने इब्राहा की फ़ौजों पर इस ज़ोर की संगबारी की कि इब्राहा की फ़ौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियाँ गो छोटी छोटी थीं, लेकिन वो कहर इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेज़े फेल सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छेदते हुए ज़मीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह इब्राहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ू पज़ीर हुआ, इस साल को अहले अरब आमुल फ़ील हाथियों वाला साल कहते हैं और इस वाक़ये से 50 रोज़ के बाद हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़या को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाज़िल फरमाई जिसका नाम है सूरह फ़ील, यानी ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने इन हाथियों वालों का क्या हाल किया? क्या इनका दांव तबाही में ना डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियाँ फ़ौजें भेजीं कि उन्हें कंकर के पत्थर से मारते तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती। दरस हिदायत इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की हिफाजत कुरान मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुदावंद कुद्दूस ने अपने ज़िम्मे करम पर ले रखा है कि कोई तागूती ताकत न कुरान मजीद को फ़ना कर सकती है, न काबा को सफ़े हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम इन दोनों का मुहाफ़िज़ व निगहबान है।